अच्छा जी, हम प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा के एंगल्स के ग्रेड दिखाए हैं पिक्चर 11/31 में। ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0। ठीक हो गया। तो ग्रेड 4 क्या है जी? ग्रेड 4 के एंगल्स क्या होते हैं? इसमें यह है कि पहले मोटी सी बात यह है कि 4 का मतलब है बिल्कुल नॉर्मल एंगल है, 3 मतलब स्ट्रक्चर्स ओपन हैं, 2 में कुछ स्ट्रक्चर्स वो हो गए हैं, मास्क हो गए हैं, और ग्रेड 1 में एक आधा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और ग्रेड 0 के अंदर कुछ भी नहीं। मोटी सी बात में कह लो कि ग्रेड 4 में चारों स्ट्रक्चर हैं। इसको CSTS के नाम से भी लोगों ने याद किया हुआ है। सिलरी बॉडी, ट्रेबिकुलर मैश वर्क और स्क्लेरल स्पर। ठीक है, सिलरी बॉडी, स्क्लेरल स्पर और CSTS ट्रेबिकुलर मैश वर्क, और S से मतलब शॉल्बे लाइन। ठीक हो गया। तो ग्रेड 4 में ये होता है कि 35 to 45 डिग्री के एंगल हैं, इज़ द वाइडेस्ट एंगल। ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोपिया एंड सूडोफेकिया। ठीक है, मायोप्स में एंगल्स वाइड ओपन होते हैं और सूडोफेकिक्स में भी। द सीरी बॉडी कैन बी विजुलाइज विदाउट टिल्टिंग द लेंस। लेंस को टिल्ट किए बगैर ही आप सीरी बॉडी को भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। आगे फिर बात की है, ग्रेड 3 के एंगल 25 से 30 डिग्री के होते हैं, 25 से 35। ठीक है। इज एन ओपन एंगल इन विद द स्क्लेरल स्पर इज़ विजिबल। ये भी ओपन एंगल है और इसमें आपका सीरी बॉडी तो नज़र नहीं आती। ठीक है, लेकिन स्क्लेरल स्पर जो आपका होता है वो बिल्कुल वाज़े होता है, और आगे ट्रेबिकुलर मैश वर्क भी वाज़े होता है, और शॉल्बे लाइन तो होती ही है। फिर आ जाती है ग्रेड 2 का एंगल, 20 डिग्री का एंगल। इज एन एंगल इन विच द ट्रेबिकुलम बट नॉट द स्क्लेरल स्पर कैन बी सीन। ग्रेड 2 के एंगल्स के अंदर आपको ट्रेबिकुलम नज़र आता है, लेकिन सिलरी बॉडी और स्क्लेरल स्पर आपको नज़र नहीं आता। ग्रेड 2 के एंगल्स के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स हैं। और ग्रेड 1 के एंगल में आपको इज़ अ वेरी नैरो एंगल इन विच ओनली द शॉल्बे लाइन एंड परहैप्स द टॉप ऑफ द ट्रेबिकुलम कैन बी आइडेंटिफाइड। तो ग्रेड 1 के एंगल के अंदर आपको सिर्फ शॉल्बे लाइन अप्रिशिएट हो सकती है, और ग्रेड 0 या उससे पहले स्लिट एंगल इज़ वन इन विच देयर इज़ नो ऑब्वियस आइरिडोकॉर्नियल कंटैक्ट बट नो एंगल स्ट्रक्चर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो स्लिट एंगल ग्रेड 0 से पहले है, जिसके अंदर आइरिडोकॉर्नियल कंटैक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर चारों में से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और उसके बाद ग्रेड 0 आता है, इज़ क्लोज्ड ड्यू टू आइरिडोकॉर्नियल कंटैक्ट, ग्रेड 0। और फिर आगे बात की है, इंडेंटेशन विल डिस्टिंग्विश अपोजिशनल फोर्सेस फ्रॉम साइनिकियल एंगल क्लोजर। साइनिकियल एंगल क्लोजर, तो ये हमारे पास हो गई भला करे इसकी ग्रेडिंग। ठीक हो गया। आगे फिर हमारे पास आ जाती हैं पिक्चर्स, आ जाती हैं जो कैंस्की ने दी हैं। 4 पिक्चर्स हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा सस्पेक्ट की। ठीक है, ए के अंदर पिक्चर ए में शो किया हुआ है कि शैलो एंटीरियर चैम्बर एंड अ कन्वेक्स शेप्ड आइरस लेंथ डायाफ्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंटीरियर चैम्बर जो है वो शैलो है, और कन्वेक्स शेप जो है वो आइरस लेंथ डायाफ्राम है। ठीक हो गया। और आगे पिक्चर बी में ये जो आपको डार्क सा शेडो नज़र आ रहा है पिक्चर बी में, दिस इज़ एक्लिप्स साइन। तो बी ये सारी पिक्चर्स किसकी हैं? प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट की। ठीक है, या एंगल क्लोजर को हम कह ही सकते हैं। पिक्चर बी में क्या है? एक्लिप्स साइन शो कर रहा है कि इन एन आई विद अ शैलो एंटीरियर चैम्बर नोट द ओवल प्यूपिल। ठीक है, शैलो एंटीरियर चैम्बर है, आइरस बॉम्बी भी लग रहे हैं, और आपका ये जब आप टेम्पोरल साइड से लाइट डालते हैं तो एक शेडो पड़ता है आइरिस के ऊपर, जिसको एक्लिप्स साइन कहते हैं, विद अ शैलो एंटीरियर चैम्बर।
और साथ में प्यूपल जो है वो ओवल हो जाता है। इसकी रीज़न भी समझनी चाहिए कि प्यूपल ओवल क्यों हो जाता है। आगे गोनियों के ऊपर आके बात की है कि ऑन गोनियोस्कोपी शॉल बे लाइन एंड पार्ट ऑफ द नॉन पिगमेंटेड ट्रेबेकुलर मैशवर्क आर विजिबल। ठीक है, तो इसमें आपका जो गोनियो है उसमें शॉल बे लाइन आप देख सकते हैं और थोड़ी सी नॉन पिगमेंटेड ट्रेबेकुलर मैशवर्क भी आपका विजिबल है। और पिक्चर डी इंटीरियर सेगमेंट OCT करवाया हुआ है। इसके अंदर के वेरी नैरो एंगल ऑन डार्क रूम इंटीरियर सेगमेंट OCT। ठीक हो गया, तो ये 4 पिक्चर हमारे पास हो गई। ये पिक्चर ए और बी शो की हैं कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ऑन इंडेंटेशन, ठीक है, गोनियोस्कोपी। तो ए में क्या किया हुआ है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और बी में इन अ नैरो एंगल शोइंग इंफीरियर पेरिफेरल क्या कहते हैं एंटीरियर साइनिकी। ठीक है, ए में दिखाया हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कैसे हम इंडेंट करके देखते हैं, और बी में नैरो एंगल है शोइंग इंफीरियरली पेरिफेरल एंटीरियर साइनिक, ये जो ब्लैक एरो है। अच्छा जी, फिर आगे डायग्राम दी हैं जिसके अंदर पिक्चर ए में क्या शो किया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ एंगल और ए रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक। ठीक है ना, ये जो ब्लैक से 2 डॉट नज़र आ रहे हैं कि रिलेटिव जो प्यूपल है वो रिलेटिवली ब्लॉक हुआ है। नॉर्मली प्यूपल ऐसे नहीं होता, आपका आयरस जो है वो लेंस डायफ्राम के साथ कांटेक्ट में नहीं होता। उसके बाद पिक्चर बी में क्या शो किया हुआ है कि आयरस बॉम्बी बने हुए हैं। ठीक है ना, पीपल ब्लॉक हुआ है पीछे से पोस्टीरियर चैम्बर में IOP बढ़ रहा है और आयरस जो है उसकी आयरस बॉम्बी बन रही हैं। ठीक है, आयरस बॉम्बी बॉम्ब लाइक। और सी के अंदर जो है वो आइरिडो कॉर्नियल कॉन्टैक्ट हो गया, आपका एंगल बंद हो गई हैं, आयरस बॉम्बी बनी हुई है, शैलो एंटीरियर चैम्बर बन गया है। ठीक हो गया जी, ये पिक्चर सी है। फिर पिक्चर ए है आपकी, पिक्चर ए ये 11/35 की है कि प्लेटू आयरस कॉन्फ़िगरेशन। प्लेटू आयरस कॉन्फ़िगरेशन, प्लेटू का आपको पता है ना, पहाड़ भी नहीं होता और हल्का सा पहाड़ी सतह मुर्तफा जिसे कहते हैं। देखें ना यहाँ पे प्लेटू टाइप आयरस हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ए है जी हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड शोइंग एंटीरियरली रोटेटेड सीलरी बॉडी। ठीक है, सीलरी प्रोसेसेस एंड स्लिट लाइक एंगल बिल्कुल स्लिट लाइक बना हुआ है, सीलरी बॉडी एंटीरियरली रोटेट हुई हुई है। और बी के अंदर आप देखें तो बी में आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि गोनियोस्कोपिक अपीयरेंस शोइंग क्रॉनिक क्लोयर, वाइट एरो शोइंग द बॉर्डर बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन एंगल। है ना, जहाँ पे भी वाइट एरो है इससे आगे तो बिल्कुल ही एंगल क्लोज हुआ हुआ ना, उससे पहले देखें तो फिर भी जो है वो से एंगल ओपन है। नोट आयरस प्रोसेसेस ब्लैक एरो, आयरस प्रोसेसेस आप देख सकते हैं जो कि निकले हुए हैं यहाँ से। ठीक हो गया, आगे कैंसर ने शो की है एक्यूट कंजेस्टिव प्राइमरी एंगल क्लोजर शोइंग अ मिड डायलेटेड वर्टिकली ओवल प्यूपिल। ठीक है, तो एक्यूट कंजेस्टिव प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है, इसके अंदर शोइंग अ मिड डायलेटेड वर्टिकली ओवल प्यूपल है। ठीक है ना, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा। फिर आगे कैंसकी ने कुछ डायग्राम्स दी हैं। पिक्चर ए में ये ओवरऑल डायग्राम क्या है जी, 4 डायग्राम 4 पिक्चर जो हैं वो रिजॉल्व्ड एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा की शेप्स हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है पिक्चर ए में, रेजिडुअल कॉर्नियल एडिमा एंड फोल्ड्स इन डेसिमेंट मेम्ब्रेन इन पोस्ट कंजेस्टिव एंगल क्लोजर ग्लाकोमा।
तो रेजिडुअल कॉर्नियल एडिमा एंड फोल्ड इन डेसिमल मेम्ब्रेन इन पोस्ट कंजेस्टिव एंगल क्लोयर, ठीक है ना। एक्यूट कंजेस्टिव एंगल तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा के बाद कॉर्निया की ये हालात हो गए हैं। उसके बाद है जी बी में ग्लाकोम फ्लैकन, एक टर्म है कि स्पाइरल शेप डायट्रॉफिक आयरस है, डायलेटेड प्यूपल है एंड पोस्टीरियर साइनिक्स बने हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आया था पिक्चर सी, आयरस एट्रोफी इन पोस्ट कंजेस्टिव एंगल क्लोयर ग्लाकोमा, आयरस एट्रोफी इन पोस्ट कंजेस्टिव एंगल क्लोयर ग्लाकोमा, आयरस एट्रोफी इन पोस्ट कंजेस्टिव एंगल क्लोयर ग्लाकोमा, पोस्ट कंजेस्टिव एंगल क्लोयर ग्लाकोमा। आगे है जी ऑप्टिक एट्रोफी कंबाइंड पेलर एंड कपिंग, ठीक है। ऑप्टिक एट्रोफी है, कंबाइंड है, पेलर भी है, कपिंग भी है इसके अंदर। फिर ये कैंसी ने 11/38 में पिक्चर शो की है कि गोनियोस्कोपी शोइंग टोटल एंगल क्लोयर एंड बी ओपन एंगल फॉलोइंग लेज़र आयरेटोटमी। ये जी आगे शो की हुई हैं कुछ पिक्चर हैं। ए में शो किया हुआ है कि OCT शोइंग ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरस बिफोर लेज़र PI, लेज़र पेरिफेरल आयरेडोटमी से पहले आयरस की कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं। पेरिफेरल एंटीरियर साइनिक्स बने हुए हैं, आयरस बॉम्ब भी है। और बी में शो किया हुआ है जी कि आफ्टर लेज़र PI शोइंग नो चेंज इन सेंट्रल एंटीरियर चैम्बर डेप्थ, सेंट्रल एंटीरियर चैम्बर डेप्थ के अंदर कोई चेंज नहीं है, बाकी पेरीफ्रीज पे थोड़ी सी ओपनिंग है, ठीक हो गया। और आफ्टर लेंस एक्सट्रैक्शन ये देखें कितना ज़बरदस्त है, शोइंग अ डीप एंटीरियर चैम्बर एंड ओपन एंगल। तो लेंस एक्सट्रैक्शन भी हमारी एक कॉमन चीज़ है जो कि हम एंगल क्लोजर्स में करते हैं।